अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि तुम मुझसे क्या बुलवाना चाहते हो, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते थे, तुम मुझसे झूठ बुलवाना चाहते हो। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, सो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहले जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे व्हाट। देन उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो आ जाएगा, वो टेंस के अकॉर्डिंग जो हमारा हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा वो आ जाएगा। देन उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा वांट। वांट के बाद जो आएगा वो आएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी कि जैसे कि मी, यू, हिम, हर, देम और अस। ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाएंगे। देन उसके बाद आएगा टू, फिर उसके बाद आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई आपसे कुछ करवाना चाहता है, उसका आप सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, किस तरह देखें, तुम मुझसे क्या बुलवाना चाहते हो, तुम मुझसे क्या बुलवाना चाहते हो। सो ये क्या है, सवाल है। तो बनेगा व्हाट डू यू वांट मी टू स्पीक। ठीक है, व्हाट डू यू वांट मी टू स्पीक। अगर ये होगा तुम क्या बोलना चाहते हो, तो हो जाएगा सिंपली कि व्हाट डू यू वांट टू से या व्हाट डू यू वांट टू स्पीक। लेकिन अगर आप बोलना चाहें कि तुम मुझसे क्या बुलवाना चाहते हो, सो व्हाट डू यू वांट मी टू स्पीक। ठीक है, वांट और टू के दरमियान में वो बंदा आ जाएगा जिससे कोई काम कुछ करवाना चाहता है या कुछ भी करवा रहा है। ठीक है, सो व्हाट डू यू वांट मी टू स्पीक। सो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आया मी, क्योंकि मुझसे वो बुलवाना चाह रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते थे, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते थे। ये पास्ट का सेंटेंस है। सो प्रेजेंट में वांट टू वाले सेंटेंस में डू डज आता है, लेकिन जो है जब पास्ट में होता है तो डिड आता है। सेंटेंस यहाँ पे बन जाएगा, बनेगा व्हाट डिड यू वांट मी टू डू। व्हाट डिड यू वांट मी टू डू, व्हाट आया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, टेंस के अकॉर्डिंग पास्ट का तो डिड आया। ऊपर वाले सेंटेंस में प्रेजेंट का था तो डू आया, लेकिन ये पास्ट का था, दैट्स वाई यहाँ पे हमने डिड का यूज़ किया। सो व्हाट डिड यू वांट मी टू डू, व्हाट डिड यू वांट मी टू डू, यानी तुम मुझसे क्या करवाना चाहते। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। थे नेक्स्ट सेंटेंस, वो आपसे क्या करवाना चाहता है बताओ मुझे। वो आपसे क्या करवाना चाहता है बताओ मुझे, तो बनेगा व्हाट डज ही वांट यू टू डू। व्हाट डज ही वांट यू टू डू, टेल मी। व्हाट डज ही वांट यू टू डू, टेल मी। वो आपसे क्या करवाना चाहता है बताओ मुझे। नेक्स्ट सेंटेंस, वो मुझसे अपना काम करवाना चाहता है। एक सवालिया जुमला है तो फिर उसका जाहिर सी बात है पॉजिटिव जुमला भी बन सकता है। सो सिंपली हम इसको किस तरह बनाएंगे, वो मुझसे अपना काम करवाना चाहता है तो बनेगा ही वॉन्ट्स मी टू डू हिज वर्क। ही वॉन्ट्स मी टू डू हिज वर्क। ठीक है, वॉट को और हेल्पिंग वर्क को हटा देंगे तो ये जो बाकी बचा, यानी ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो वॉन्ट में बस एस ई एस का इजाफा जब होगा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आए। सो क्योंकि यहाँ पे था वो मुझसे अपना काम करवाना चाहता है, तो वो एक लड़का था, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर। सो ही वॉन्ट्स मी टू डू हिज वर्क, वो मुझसे अपना काम करवाना चाहता है। अगर ये पास्ट होता कि वो मुझसे अपना काम करवाना चाहता था तो बन जाएगा ही वॉन्टेड मी टू डू हिज वर्क। ठीक है, तो वॉन्ट की सेकंड फॉर्म यूज हो जाती है वॉन्टेड। आई होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। तुम मुझसे झूठ बुलवाना चाहते हो, तुम मुझसे झूठ बुलवाना चाहते हो। इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ गया। सो इस वीडियो का हमारा जो वोकेबलरी वर्ड है वो देख लेते हैं। सो इस वीडियो का वोकेबलरी वर्ड है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व को हम पूरे डिटेल में देखेंगे, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व क्योंकि एक वर्ब है तो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है गौर करना, मुशाहिदा करना या देखना। गौर करना, मुशाहिदा करना या देखना है, क्योंकि एक वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी ऑब्जर्व, ऑब्जर्व्ड और ऑब्जर्व। ठीक है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी ऑब्जर्व्ड। इंग्लिश मीनिंग देखें तो क्या होगी, देखें मीनिंग है टू वॉच केयरफुली, यानी कि ध्यान से देखना। द वे समथिंग हैपेंस, यानी जिस तरीके से कोई चीज़ होती है। और द वे समवन डज समथिंग, या किस तरह से या किस मेथड से कोई बंदा कुछ करता है, तो उस तरीके को आप देखना, उसको मुशाहिदा करना कि कौन क्या कर रहा है, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, इसके जो सिनोनिम्स है वो है मॉनिटर और नोटिस, मॉनिटर एंड नोटिस। सो लेट्स यूज दिस वर्ड इन द सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज, मैं तमाम तफसीलात का मुशाहिदा करना चाहती हूँ। मैं तमाम तफसीलात का मुशाहिदा करना चाहती हूँ, यानी केयरफुली मैं उन चीज़ों को देखना चाहती हूँ कि किस तरह से वो चीज़ें हो रही हैं या वो चीज़ें की गई हैं। तो बनेगा आई वॉन्ट टू ऑब्जर्व ऑल द डिटेल्स। आई वॉन्ट टू ऑब्जर्व ऑल द डिटेल्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं हुजूम का मुशाहिदा कर रहा था। मैं हुजूम का मुशाहिदा कर रहा था पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है तो बनेगा आई वॉज ऑब्जर्विंग द क्राउड।
आई वॉज ऑब्जर्विंग द क्राउड। हुजूम का मुशाहिदा कर रहा था, यानी कि हुजूम में खड़े लोगों को मैं देख रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे परफॉर्म की जा रही हैं। तो उनको जो है अच्छी तरह से उन पे मुशाहिदा कर रहा था, उनको देख रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ कि आपने हाल ही में कोई तब्दीली देखी है। क्या आपने हाल ही में कोई तब्दीली देखी है, यानी आपने कुछ ऐसी तब्दीली जो है, चेंज जो है नोटिस किया है, उसको गौर किया है या देखा है, इस तरह का सेंस। हैव यू ऑब्जर्व्ड एनी चेंजेस लेटली? हैव यू ऑब्जर्व्ड एनी चेंजेस लेटली? नेक्स्ट सेंटेंस, उसने देखा कि वो चला गया लेकिन कोई तबसरा नहीं किया, यानी कि उस बंदे पर उसने क्या है, गौर किया, यानी उसको वो देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि उसने वो चला गया लेकिन उसने कोई तबसरा ही नहीं किया। तो बनेगा शी ऑब्जर्व्ड, कि उसने शी ऑब्जर्व्ड यानी उसने देखा, उसने गौर किया, मुशाहिदा किया, दैट ही हैड लेफ्ट, कि वो निकल चुका है, बट मेड नो कमेंट, लेकिन उसने कोई कमेंट नहीं किया है, तबसरा नहीं किया है, अपनी राय का इजहार उसने नहीं किया है। आई होप कि आपको ऑब्जर्व का मीनिंग समझ में आ गए होंगे। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। मुशाहिदा करें कि ग्रुप के लोग किस तरह बातचीत करते हैं। मुशाहिदा करें कि ग्रुप के लोग किस तरह बातचीत करते हैं। बातचीत करना मतलब कम्युनिकेट। आई होप कि आप इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।